बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट की वजह से शास्त्रीय संगीत की तालीम उसे तब से ही दी गई। 18 की उम्र में उसने फेम गुरुकुल नामक एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो छठे स्थान पर ही रह गया। इसके बाद उसे समझ में आया कि म्यूजिक में उसे और डेप्थ की जरूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए उसने मुंबई में कई म्यूजिक कंपोजर्स के अंडर काम किया। फाइनली अपनी मेहनत के चलते बॉलीवुड में उसे अपना पहला ब्रेक फिर मोहब्बत सॉन्ग से मिला। फिर मोहब्बत सॉन्ग तो सबकी जुबान पे चढ़ गया, लेकिन वो सिंगर अभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली आशिकी 2 के तुम ही हो सॉन्ग के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। गाइस, अब आप ये सोचिए कि अगर उस सिंगर ने कंपटीशन हारने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो आज अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बन पाता? इसीलिए नेवर गिव अप। रजनीकांत को साउथ में थलाइवा क्यों कहा जाता है, एक इंसिडेंट से समझिए। ये बात है 1992 की, जब रजनीकांत सड़क से अपनी कार में जा रहे थे। अचानक से ट्रैफिक वाले ने वहां पर उनकी कार को रोक दिया और रजनीकांत को कहा कि आपको यहीं ट्रैफिक में ही इंतजार करना पड़ेगा, आधे घंटे में सीएम की गाड़ी आ रही है। तो रजनीकांत ने कहा कि इंतजार तो ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है, सीएम की गाड़ी आने में टाइम है, हमें जाने दो, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बात पे रजनीकांत बाहर निकले और पास की दुकान पर जाके खड़े हो गए। उनको देख के वहां पर भीड़ जमा हो गई। अब ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई, कंट्रोल करना और भारी पड़ गया। तो इस बात पे ट्रैफिक पुलिस वाला रजनीकांत के पास गया और उन्हें कहा कि प्लीज आप यहां से जाइए। तब रजनीकांत ने कहा कि यही तो मैं कह रहा था कि मुझे जाने दो भाई, इंतजार करना तो ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है। आपको ये घटना को सुनकर कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाबी वाले के यहाँ चक्कर काटोगे। अब ये तो थी आम आदमी की बात, अब हम करते हैं खास आदमी की बात। एक बार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया घर से ऑफिस जाना चाहते थे और वो भी अपनी फेवरेट मर्सिडीज कार में। पर जैसी पार्किंग पहुंचे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मर्सिडीज की चाबी नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ ली, वहां भी नहीं मिली। उसके बाद उनके मैनेजर ने स्पेशली मर्सिडीज के ऑफिस में फोन किया कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे एक जर्मनी से हेलीकॉप्टर आया जो कि एंटीलिया के रूफ पे उतरा। एक आदमी नीचे आया, डुप्लीकेट चाबी मुकेश अंबानी जी के मैनेजर को हाथ में दी और उसके बाद वहीं से वापस जर्मनी लौट गया। रुतबा देख रहे हो गाइस? आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा तो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है, लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हाँ, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में सक्सेस का स्वाद चखना चाहते हैं तो गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और आज 5,490 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, उन्होंने आज के युवाओं को एक बहुत ही अच्छी सलाह दी है। गौतम अडानी ये कहते हैं कि जुए में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे जल्द से जल्द छोड़ दो और वहां से बाहर निकल जाओ। और बिजनेस में जीतने का एक ही तरीका है, जितना हो सके उतना लंबा टिको जब तक जिंदा हो। गाइस, गौतम अडानी की ये सलाह आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।